क्या भारतीय शेयर बाजार सबसे बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहा है? तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स इस समय जिस मोड़ पर खड़े हैं, बाजार में ऊपर जाएंगे या फिर नीचे खाई की ओर गिरेंगे, यह क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का चीन को लेकर एक नया दावा पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलाने के लिए तैयार है, और इसी बीच पीएम मोदी विदेशी दौरे से कुछ ऐसी खबर आ रही हैं जो कुछ सेक्टर्स को रातों रात रॉकेट बना सकती हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 5 मिनट आपको लाखों का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बाजार इस समय खड़ा कहाँ पर है। पिछले कारोबारी सत्र में बाजार ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। सेंसेक्स 75,237 पर बंद हुआ, यानी 160 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी 23,643 पर बंद हुआ। यह गिरावट आने वाले समय में और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, आपको नोट करनी चाहिए कि 23,500 के लेवल पर टेक्निकल चार्ट के मुताबिक अगर निफ्टी के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। अगर बाजार ने सोमवार को 23,500 का लेवल तोड़ा तो मानकर चलिए दोस्तों, बाजार 300 से 500 अंकों की एक बड़ी गिरावट देखने को इस निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर मिल सकती है। लेकिन बाजार अचानक इतना हिला क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण रहे, इंटरनेशनल कारण है, जिन्हें समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जिनमें नंबर 1 पे आता है मिडिल ईस्ट मार्केट जो संकट है। अमेरिका के नए प्रतिबंध की वजह से कच्चे तेल में 110 रुपये प्रति बैरल पार कर चुका है। अगर देश में महंगाई और बढ़ती है तो रुपए कमजोर होगा और शेयर मार्केट में सबसे बड़ा भयानक नुकसान होगा। दूसरे नंबर पर आता है ट्रंप और चीन का जो ट्रेड वार है। अमेरिका राजनीति में ट्रंप का रुख हमेशा से चीन के खिलाफ आक्रामक रहा है। अगर अमेरिका चीन के सामानों पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है तो जिससे ग्लोबल मार्केट हिलेगा, और एफआईआई भारत और चीन जैसे देशों से पैसा निकालकर सुरक्षित अमेरिकी बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, जिससे मार्केट पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। नंबर 3 पे आता है पीएम मोदी विदेश दौरा। जो पीएम मोदी जी हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल दौरे पर हैं। इन दौरों से भारत को सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस के क्षेत्र में बड़े निवेशकों को के बारे में समझौता हो रहा है। और भले ही मार्केट पूरी तरह से हिले, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो पैसों की बारिश कर सकते हैं। इन पे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा है ये कुछ चीजें लेकर इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आने वाला है। इनसे आपको फायदा हो सकता है। सोमवार को इन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कि वोडाफोन आइडिया की तिमाही में जो है 51,970 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। लेकिन रुकिए, वन टाइम अकाउंटिंग गेन की वजह से यह मुनाफा हुआ है। सोमवार में भयंकर सट्टेबाजी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगला आता है टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल सेक्टर की यह दोनों ही जो कंपनी है ये बाहुबली है अपने क्षेत्र के अंदर। टाटा स्टील का जो मुनाफा था 125% और जेएसडब्ल्यू का जो मुनाफा था 13% बढ़ा है। डोमेस्टिक डिमांड के कारण निफ्टी मेटल इंडेक्स बाजार को ऊपर खींचने का दम रखते हैं। अगला आता है एचडीएफसी बैंक। एफआईआई इसे लगातार बेच रहे हैं, लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड डीआईआई इसे नीचे से खरीदकर बाजार को संभाले हुए हैं। यह स्टॉक इस समय मार्केट के अंदर एंकर की भूमिका निभा रहा है। अगला आता है ओएनजीसी ऑयल इंडिया। कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ती है तो इन 2 सरकारी जो कंपनियां हैं इनको सीधा फायदा मिल सकता है। ग्लोबल रिस्क के बीच में ये स्टॉक्स आपके लिए सेफ साबित हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, पूरा मांजरा यह है कि आने वाले समय में मार्केट उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहने वाला है, लेकिन समझदार निवेशक इस उठापटक से डरता नहीं है, बल्कि अपने कहीं ना कहीं से मौके ढूंढ लेता है। कच्चे तेल प्रभावित होने से सेक्टर्स जैसे कि पेंट्स हो गया, टायर हो गए, स्टॉक्स में अभी थोड़ा सावधान रहना होगा। मेटल, डिफेंस और सरकारी कंपनियों में मौके तलाशने की कोशिश करनी होगी। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर जो कि आपको डिस्काउंट प्राइस पर मिल सकते हैं उन्हें खरीदें और
उसके लिए मनी तैयार रखें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा मुनाफा हो सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, सोमवार मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रेडर दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।